यहाँ पर जो सभा हुई थी वो किन मुद्दों को लेकर आज की सभा है टेक्सटाइल मेगा पार्क के नाम से जो आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिए जो सरकार ने जो योजना लेके आई है ना। अपने सरकार से हमारा सीधा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आपने बिना किसी नीति बिना किसी कानून के इतने बड़े पैमाने पर 2000 से ज़्यादा 2277 हेक्टेयर जो ज़मीन छीनने का जो एक प्लान बनाया है। हम प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी सरकार से हमारा यही कहना है कि यही प्रोजेक्ट सामान्य क्षेत्र में आदिवासियों की ज़मीन को छोड़कर नहीं लगाया जा सकता। आज ये कहीं ना कहीं आदिवासियों की ज़मीन छीनने का राजनीतिक षड्यंत्र है और निश्चित ही बिना किसी नीति बिना किसी नियम और बिना किसी कानून के अगर आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाती है तो गलत है, इसका लेकिन यहाँ पर जो कंपनी आ रही है सरकार का कहना है कि जो कंपनी आएगी यहाँ पे जो आसपास क्षेत्र के जो यहाँ पर बेरोजगार युवा है उनको कई सारे गांव भी लगते हैं, उन गांव के लोगों को यहाँ से रोजगार भी उपलब्ध होगा, ऐसा सरकार ने स्टेटमेंट दिया है। क्या देखिए, सरकार को ये समझना होगा कि आदिवासियों के लिए ज़मीन ही उसका सब कुछ है। अगर ज़मीन है तो आदिवासी है, ज़मीन है तो आदिवासियों का अस्तित्व है और ज़मीन है तो आदिवासियों की आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। सरकार भले ही इस बात का वादा करती है, इस बात की गारंटी दे रही कि हम उचित मुआवजा देंगे, परिवार को नौकरी देंगे, लेकिन मेरा सरकार से सवाल है कि आज तक आज़ादी के बाद से अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी अपनी ज़मीन से विस्थापित हुए हैं। नए कई वन अभ्यारण्य के नाम पे, कहीं टाइगर रिजर्व के नाम पे, कहीं बड़े बड़े बांध प्रोजेक्ट के नाम पे, लेकिन आज तक उन विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास करने में सरकारें कहीं न कहीं नाकाम रही है। कहीं न कहीं उन आदिवासियों को सुरक्षा संरक्षण देने में, उनकी भाषा संस्कृति रीति रिवाज बचाने में सरकारें नाकामयाब रही। तो अब आदिवासी उनकी बातों पे भरोसा कैसा करे? आदिवासी क्या बिना किसी कानून के, बिना किसी नीति के, बिना किसी नियम के उनकी बातों पे भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार जब तक कानून नहीं बनाती, नियम नहीं बनाती, नीतियाँ नहीं बनाती, सरकार के ऊपर आदिवासी समाज भरोसा नहीं करता। आज अगर आपने जो सभा रखी थी, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, आदिवासियों के पास अगला कदम यही है कि बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और प्रदेश के साथ साथ देश के कई आदिवासी बहुल्य राज्यों से आदिवासी आएंगे और मिलकर संघर्ष करेंगे और आदिवासी करेंगे। आप एक विधायक के पद पर हो तो क्या लगता है कि यहाँ की जो लोग हैं उनकी आवाज़ आप विधानसभा में जाकर? निश्चित ही हमारी हमेशा पिछले कार्यकाल में भी हमने आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे, आदिवासियों के 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ी और निश्चित ही बदनावर के आदिवासियों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों की लड़ाई, आदिवासियों की जल जंगल। एक और बड़ा सवाल है, कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आया था कि यूपी के जो व्यापारी लोग हैं उनको उन्होंने इन्विटेशन दिया है कि आप आओ और हमारे मध्य प्रदेश में आकर आपका उद्योग व्यापार खोलो। क्या सरकार क्या चाहती है? मतलब जहाँ भी देखो हमने देखा है कि हर जगह, हर जहाँ पर क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर कंपनियाँ आ रही है। तो क्या लगता है सरकार को, क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की, पूरे इंटरनेशनल से बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, लेकिन उद्योग आदिवासियों की ज़मीन पर नहीं लगे। आदिवासियों के लिए ज़मीन उनकी माँ है, आदिवासियों से उनकी माँ हम नहीं छीनने देंगे और ज़मीन बचाने के लिए जो संघर्ष कर सकते हैं हमारा जय संगठन करेगा और आदिवासियों की जल जंगल की लड़ाई लड़ेगा। अगर सरकार ने फिर भी नहीं मानती है तो क्या बड़ा अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारा बड़ा कदम आंदोलन है और आंदोलन विधानसभा में तो लड़ेंगे। विधानसभा की लड़ाई को सड़क पर भी ले जाएंगे हम लोग और वृहद स्तर पर आदिवासी मिलकर आंदोलन। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे माननीय विधायक श्री हीरालाल जी अल्लावत है। इन्होंने बताया है कि अभी जो यहाँ पर जो सभा हुई थी वह यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीनों को लेकर रखी गई थी और एक बड़ा टेक्सटाइल जो एक कंपनी है वह कंपनी यहाँ पर लगने पा रही है, उसके विरोध में यहाँ पर ये जो सभा की गई थी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार।